लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद पत्नी से ये 5 बातें भूल कर भी ना कहें, वरना बढ़ सकता है तनाव और दूरी। तो आपको क्या नहीं कहना है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मां बनना किसी भी महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव होता है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होता है। गर्भावस्था के 9 महीने के बाद जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसका शरीर और मन दोनों भारी बदलावों से गुजरते हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं को शारीरिक थकान, हार्मोनल बदलाव और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इन बदलावों के कारण कई बार महिलाएं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरती हैं। कुछ मामलों में यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि महिला को अपने बच्चे की देखभाल करना भी कठिन लगने लगता है। यह समय नई मां के लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, और ऐसे समय में पति की भूमिका सबसे जरूरी होती है। यदि इस समय पति बिना समझे गलत बातें कह दे या पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज कर दे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। डिलीवरी के बाद पति को अपनी पत्नी से नहीं कहनी चाहिए ये 5 बातें। पहला, तुम बस इसे ठीक से नहीं कर रही हो। ये वाक्य एक नई मां को और अधिक अपमानित और असहाय महसूस करवा सकता है। जब कोई महिला पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से जूझ रही होती है तो उसका आत्मविश्वास पहले से प्रभावित हो चुका होता है। ऐसे समय में उसे समझाने के बजाय आलोचना करना सिर्फ उसके मानसिक बोझ को बढ़ाता है। पति को पत्नी का साथ देना चाहिए और बोलना चाहिए कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरह के शब्दों को सशक्त बनाएंगे और उसे महसूस होगा कि वह अकेली नहीं है। दूसरा, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के दौरान महिलाएं मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल से गुजरती हैं। कभी खुशी की लहर, कभी गम, कभी चिंता और कभी अकेलापन। ये सब एक ही दिन में हो सकता है। ऐसे समय में इस तरह के शब्द न केवल उसके भावनाओं को मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उसे यह महसूस कराते हैं कि उसके अनुभवों को समझा नहीं जा रहा है। पतियों को कहना चाहिए कि मैं समझता हूं कि ये समय तुम्हारे लिए कठिन है और मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें बात करनी हो तो मैं तैयार हूं। तीसरा, तुम्हें वजन कम करना चाहिए। शिशु के जन्म के बाद महिलाओं के शरीर में बदलाव आते हैं और बदलाव शारीरिक और मानसिक रूप से महसूस होता है। यदि कोई इस बात की बात कहता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर डालता है। एक महिला पहले से ही अपने शरीर में आए बदलावों को लेकर के चिंतित होती है, और ऐसे समय में इस प्रकार की बातें और तनाव पैदा करती हैं। ऐसे में पति को कहना चाहिए कि तुम खूबसूरत हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये समय हमारे सिर्फ बच्चे की देखभाल करने के लिए का है, बाकी सब बाद में। चौथा, मैंने भी कठिन दिन बिताए हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का अनुभव करने वाली महिला को यह वाक्य खुद की समस्याओं के बारे में कम महसूस करवा सकता है। यह उसे सहानुभूति और समर्थन के बजाय प्रतिस्पर्धा का अनुभव करवा सकता है। 5वां, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के दौरान महिलाएं एक भावनात्मक रोलर कोस्टर से गुजरती हैं। कभी वो खुश होती हैं, कभी दुखी, कभी गुस्से में और कभी चुप रहती हैं। ऐसे में ये कहना कि तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए ना केवल अव्यवहारिक बल्कि ये दबाव भी डाल सकता है। ये वाक्य यह भी महसूस करवा सकता है कि उसका दर्द और संघर्ष मान्य नहीं है।
पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक स्थिति है और इस दौरान एक मां को सहायक और समझदार साथी की जरूरत होती है। पति का समर्थन बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझे और उसे सहानुभूति और समर्थन प्रदान करे। इसकी चिंता और भावनाओं को अनदेखा करने या आलोचना करने से समस्या और बढ़ सकती है। इसके बजाय अगर आप सही शब्दों के साथ उसे सहारा देंगे तो आप उसके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।